जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्रता चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज के कार्यक्रम का विषय है नवम भाव में नवम भाव वैवाहिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। वैवाहिक अध्ययन करते समय अधिकतर ज्योतिषी लोग सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव और 11वें भाव पर भी अधिकतर ज्योतिषी अपनी दृष्टि डालकर उसके विवाह का निर्णय लेते हैं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में इन दोनों के अलावा कुंडली का नवम भाव भी अहम भूमिका निभाता है। नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। पुरुष की कुंडली में यह भाग्य को दर्शाता है और स्त्री कुंडली में सौभाग्य को दर्शाता है। सौभाग्य कब मिलता है स्त्री को? विवाह के बाद यदि अच्छा पति मिले और अच्छे गुण संपन्न पति के साथ उसके संतान, उसके पुत्रों के साथ रहना ही उसके सौभाग्य को दर्शाता है। ये कितना महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो मेरे दृष्टिकोण में नवम भाव की भूमिका वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए, संबंध होना चाहिए या युति होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसका विवाह का शुभ माना जाता है। तो हमें कुंडली मिलान करते समय जिस लड़की को बहू बना के ला रहे हैं उसकी कुंडली पर यह नवम भाव भी देखना चाहिए, अथवा जो हमारी कन्या है उसके वर की हम खोज कर रहे हैं वो, तो उसमें भी नवम भाव का अपना अलग ही महत्व होता है। नवम भाग गुरु का कारक है और गुरु जो है वो भाग्य, गुरु जो है आपका लक है। तो गुरु का भी मजबूत होना चाहिए। इन दोनों वर और वधू अर्थात लड़का और लड़की की कुंडली में दोनों में से एक का नवम भाव यदि बलिय होगा तो ऐसी स्थिति में यदि कुंडली में प्रबल मंगल दोष हो या विच्छेदात्मक ग्रहों का संबंध सप्तम भाव से बन रहा हो, तब भी वो कुंडली को मजबूती करेगा, उसके वैवाहिक जीवन को कुछ हद तक वैवाहिक सफल जीवन प्रदान करने वाला माना जाएगा। इसके अलावा एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। गुरु भाग्य का कहलाता है, इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार के समय जब लग्न जिस समय विवाह किया जा रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है, उस समय लग्न में गुरु होना चाहिए या केंद्रगत भाव में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। केंद्रगत स्थान कुंड वो कहलाते हैं पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव। ये चारों भाव जो हैं ये आपके केंद्र भाव कहलाते हैं। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। गुरु का केंद्र में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि गुरु छठा, 8वें और 12वें भाव में होता है कब विवाह के समय, तो उस स्थिति में थोड़ा उसको गलत माना जाता है। इसके अलावा एक बात और मैं दिलाना चाहता हूँ कि गोचर काल भी देखना चाहिए। अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा और महादशा, यदि उस समय इनका शुभ हो, नवम भाव से कहीं न कहीं संबंध बन रहा हो, तो वो भी शुभ ही माना जाएगा। तो आज के विषय में यही है कि नवम भाव अपना अलग ही महत्व रखता है। इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
जय श्री कृष्णा।